स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूडियोमेट्री। बहुत ही सिंपल। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट आता है, मोल कॉन्सेप्ट में अगर आपने मोल एनालिसिस सीखा है तो इस टॉपिक में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी बेसिक टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग कम होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में प्रॉब्लम रहती है। तो चलिए आज हम कवर करते हैं यूडियोमेट्री कि कैसे हम यूडियोमेट्री के क्वेश्चंस को इजीली बिना ज्यादा एफर्ट लगाए सोल्व कर सकते हैं। तो यूडियोमेट्री में सबसे पहले आपको कुछ चीजें याद रखने की जरूरत है, कुछ प्रोसेसेस याद रखने की जरूरत है। इसको हम किसी भी अननोन हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। पहली चीज जो आपको याद रखनी है, यूडियोमेट्री यूज क्यों होता है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन हम बोल सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए गैसियस कंपाउंड भी बोल सकता हूं मैं, लेकिन जनरली हम हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को फॉर्मूला निकालने के लिए यूज लेते हैं। तो डिटरमाइन मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ गैसियस कंपाउंड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ताकि हाइड्रोकार्बन के अलावा कुछ और भी हो तो भी आप कंफ्यूज ना हो उसमें, ऑफ गैसियस कंपाउंड। ठीक है जी, ये पहली चीज हमें पता चल गई कि कोई भी गैसियस कंपाउंड का जब हमें मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो हम यूडियोमेट्री को यूज करते हैं। अब करते कैसे हैं वो हम पूरा क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखेंगे। बस यहां से आपको कुछ दो चीजें मैं जो बता रहा हूं वो याद रखनी है। पहली चीज, कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं जो कुछ पर्टिकुलर गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये लिस्ट आपको याद रखनी है। स्पेशली मैं यहाँ एक तरफ गैसेस लिख रहा हूं, दूसरी तरफ मैं वो सॉल्यूशंस लिख रहा हूं जो उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इधर हम लिस्ट बनाएंगे गैसेस की कि कौन कौन सी गैसेस एब्जॉर्ब बाई कौन कौन से सॉल्यूशन उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं CO2, Cl2 एंड SO2। कार्बन डाइऑक्साइड अगर है आपके पास, क्लोरीन गैस अगर आपके पास है और SO2 गैस अगर आपके पास है, अगर किसी भी मिक्सचर में ये तीनों गैसेस प्रेजेंट है या इनमें से कोई भी गैस प्रेजेंट है और उस मिक्सचर को आपने KOH के सॉल्यूशन से पास कर दिया, तो KOH पूरा का पूरा इस गैस को, इनमें से सभी या कोई भी एक गैस जो भी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी मान लीजिए अपने पास कोई भी एक बीकर था जिसमें KOH पड़ा था, कोई ट्यूब थी जिसमें KOH पड़ा था, इस ट्यूब से आपने इस गैसेस वाले मिक्सचर को पास किया तो KOH इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी उस ट्यूब से जो बाहर गैस निकल रही होगी उनमें CO2 नहीं होगी। तो अगर मुझे ये दिया जाता है, मान लीजिए मुझे दिया जाता है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं यहीं पे आपको साइड में बता रहा हूं एक बार, अपने पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें CO2, CO एंड O2 प्रेजेंट है, इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो 50 मिलीलीटर है। और जब हमने इसको KOH में से पास किया, इस मिक्सचर को हमने KOH के सॉल्यूशन में से पास किया, तो जो सॉल्यूशन बचा हमारे पास उसका वॉल्यूम 42 ml बचा। तो बताइए CO2 का वॉल्यूम कितना था। तो सिंपली मैं क्या कमेंट कर सकता हूं, CO2, CO एंड O2, KOH इनमें से सिर्फ किसको एब्जॉर्ब कर सकता है, CO2 को। तो KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, पीछे बचेंगी CO एंड O2। तो यहां से मैं डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूं कि इस मिक्सचर में CO2 का वॉल्यूम था 8 मिलीलीटर एंड CO प्लस O2 इन दोनों को मिला के वॉल्यूम था 42 मिलीलीटर। तो पहली चीज हम समझ गए, CO2, Cl2, SO2 इन तीनों को KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे यूज करेंगे अभी हम देखेंगे जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि अगर O2 गैस प्रेजेंट है, किसी भी मिक्सचर में O2 गैस प्रेजेंट है और अगर आपने उसको एल्कलाइन पायरोगेलोल, अगर आपने O2 मिक्सचर वाले सॉल्यूशन को एल्कलाइन पायरोगेलोल से पास करा दिया तो उस केस में उस मिक्सचर की सारी O2 को एल्कलाइन पायरोगेलोल एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे पास जो सॉल्यूशन बचेगा उसमें O2 नहीं होगी। तीसरी गैस जो आपको याद रखनी है वो है O3, ओजोन। अगर किसी भी मिक्सचर में ओजोन गैस प्रेजेंट है और अगर आपने उस मिक्सचर को टर्पेंटाइन ऑयल से पास करा दिया, टर्पेंटाइन ऑयल, ये आपको याद रखनी है लिस्ट पूरी कि कौन कौन सा सॉल्यूशन किस किस गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है। KOH, CO2, Cl2 और SO2, इसमें से ये सबसे ज्यादा यूज आएगी हमारे CO2 वाला। CO2, Cl2, SO2 को KOH एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑक्सीजन को एल्कलाइन पायरोगेलोल एब्जॉर्ब कर लेगा, ओजोन अगर प्रेजेंट हो टर्पेंटाइन ऑयल से पास करा दिया तो वो पूरी ओजोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर अमोनिया गैस प्रेजेंट है कहीं भी और अगर आप वाटर से H2O से पास करा दिया तो उस केस में H2O NH3 को, अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर वाटर प्रेजेंट है, उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है, H2O गैस प्रेजेंट है और अगर आपने उसको एनहाइड्रस CaCl2
एनहाइड्रस CaCl2। इन सोल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी आप बस आप याद रख लीजिए एनहाइड्रस CaCl2 कोई सोल्ट है, और सिलिका जेल भी अपने पास एक सॉल्यूशन है। ये आपको नाम लिखे हुए मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ईओडोमेट्री के, उनमें आपको एज इट इज नाम लिखे हुए मिलेंगे, इनसे आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर KOH में से मिक्सचर को पास कराया, CO2 चली गई, Cl2 चली गई, SO2 चली गई। एल्कलाइन पायरोगेनोल से कराया, O2 चली गई। टर्पेंटाइल ऑयल से पास कराया मिक्सचर को, ओजोन उड़ गई पूरी। H2 से कराया, पूरा NH3 को खा जाएगा। अगर एनहाइड्रस CaCl2 और सिलिका जेल से पास कराया, उसमें जितना भी H2O प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा खा जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो आपको याद रखनी है। अगर ये लिस्ट आपको याद है तो 50% काम हो गया आपका। ईओडियोमेट्री के 50% क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए, ये आप मान के चलिए। अब एक चीज और कि जब कंबस्टन होता है, कंबस्टन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे बाद में फर्दर डिटेल में। अभी याद रखो कंबस्टन का यहां मतलब है कि O2 के साथ रिएक्ट करेंगे हम। डिटेल में हम इनको बाद में देखेंगे, अभी के लिए याद रख लो। उन्होंने आपको बोला कि कंबस्टन करा दिया हमने किसी मिक्सचर का, या किसी मिक्सचर को O2 के साथ स्पार्क करा दिया, या O2 के साथ रिएक्ट करा दिया और O2 एक्सेस में प्रेजेंट है, O2 की कमी नहीं है कोई, O2 एक्सेस में, ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंट है, उसके साथ हमने स्पार्क करा दिया, एक्सप्लोड करा दिया, ये सारी चीजें एक ही है। O2 के साथ स्पार्क कराया, O2 के साथ एक्सप्लोड कराया, ये लिखा है, या कंबस्टन कराया। जब भी ऐसा लिखा आता है तो आपको कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं जिनको याद रखना है कि उनकी ऐसी रिएक्शन होने पे क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जब भी कार्बन को आप O2 के साथ स्पार्क कराओगे, आप O2 के साथ एक्सप्लोड कराओगे, कार्बन का कंबस्टन कराएंगे हम। सिर्फ अकेला कार्बन होना जरूरी नहीं है, किसी कंपाउंड में अगर मान लीजिए कार्बन है, कोई CXHY है, इसमें भी अगर इसको O2 से रिएक्ट कराऊंगा तो इसमें जितना भी कार्बन है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। याद रखना आपको एज इट इज। कार्बन जब भी एक्सेस O2 के साथ, एक्सेस होनी बहुत जरूरी है O2 यहाँ पे, अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो CO2 नहीं बनेगा। क्या बनेगा अभी काम का नहीं है, बस एक्सेस में O2 हुआ तो वो CO2 बना लेंगे। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड कर दिया, स्पार्क करा दिया, तो पूरा का पूरा हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि अगर टेम्परेचर यहां पे हमने लेसर देन 100 डिग्री सेल्सियस रखा है तो H2O बनेगा, वो किस फॉर्म में मिलेगा हमें, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस लिखा है तो गैसियस फॉर्म में मिलेगा। ये आपको टेम्परेचर कंडीशन देख के पता चल जाएगा। ठीक है जी, इसके साथ ही दो चीजें हो रही है वो आपको याद रखनी है। अगर सल्फर को हमने O2 के साथ एक्सप्लोड कराया, स्पार्क कराया O2 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है SO2 में। और अगर नाइट्रोजन को हमने O2 के साथ, ये याद रखना बस, नाइट्रोजन को O2 के साथ अगर स्पार्क करा रहे हैं, एक्सप्लोड करा रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, आपको कोई एक्स्ट्रा कंडीशन हम पढ़ेंगे बाद में जब नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे होंगे। अभी याद रखो अगर नॉर्मल कंडीशन है, अगर ईओडियोमेट्री का हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उसमें ये बोला है कि किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको हमने O2 के साथ रिएक्ट करा दिया, तो नाइट्रोजन की फॉर्म में ही रहता है, N2 में बना लेता है, ये ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करता। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि इन सबको जब O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, O2 के साथ स्पार्क कराएंगे, O2 के साथ एक्सप्लोड कराएंगे तो क्या क्या बनेगा, और कौन कौन सी गैस को कौन कौन सा सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बस अगर इतनी चीजें आपको याद है, ईओडियोमेट्री के सारे क्वेश्चंस आप मोल एनालिसिस लगा के बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम, उससे समझ में आ जाएगा। तो अब हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं, जिससे हमें फील आए कि कैसे हम क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, सबसे पहले अगर आपको लगता है आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आपको फील आ रहा है थोड़ा, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको सोल्व करके देखिए, उसके बाद वापस आके चेक करिएगा सॉल्यूशन। तो हमें गिवन है 20 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन इज मिक्स्ड विद एक्सेस ऑफ O2। जो चीजें गिवन होती है उनको पहले लिख के जाया करो। इन्होंने बोला हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का कोई नाम नहीं दिया, हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से एलिमेंट है ये नहीं दिया। जब ये सारी चीजें नहीं गिवन होती तो हम मानते हैं कि हाइड्रोकार्बन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। उसमें मैंने मान लिया X एटम ऑफ कार्बन है एंड Y एटम ऑफ हाइड्रोजन है, या X मोल्स ऑफ कार्बन है एंड Y मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। फर्दर हम इसको O2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ये हमें दिया गया है। तो अब मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कार्बन जब O2 से रिएक्ट करेगा किसी भी कंपाउंड में हो, वो क्या बनाएगा, CO2, प्लस हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा O2 से तो वो क्या बनाएगा, H2। ठीक है जी, ये तो हमने लिख दिया। लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं है अभी भी। क्यों बैलेंस नहीं है, इधर कार्बन के X एलिमेंट है, इधर एक ही है, क्या करूं, X से मल्टीप्लाई कर दूं। इधर हाइड्रोजन के Y एलिमेंट्स है, इधर दो ही हैं, क्या करूं, Y/2 से मल्टीप्लाई कर दूं। लेकिन अभी भी बैलेंस नहीं हुई, ऑक्सीजन गड़बड़ हो गया। इधर ऑक्सीजन 2 × X प्लस Y/2 है और इधर ऑक्सीजन 2 ही है।
इधर है 2x प्लस वाई बाई 2, इधर है 2, बैलेंस करने के लिए क्या करूं, इधर x प्लस वाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, आप सीख चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है जी। अब इन्होंने बोला है एक चीज और, यहां पे हमें कोई टेम्परेचर कंडीशन नहीं गिवन, और जब टेम्परेचर कंडीशन नहीं गिवन तो H2O को हम क्या मान के चलेंगे, लिक्विड मान के चलेंगे। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दे रखा है तो ही H2O को गैस मानेंगे, अदरवाइज लिक्विड मानेंगे। तो यानी अब जो भी रिएक्शन होगी, यहां से CxHy रिएक्ट करेगा O2 से, ये बना देगा CO2 प्लस H2O। ये जितना रिएक्ट करेगा उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये जितना रिएक्ट करेगी उतनी भी वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये जितना बनेगा उतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन ये जितना बनेगा उसका वॉल्यूम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये याद रखना, नो कंट्रीब्यूशन इन वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि H2O लिक्विड है और लिक्विड का गैसेज के साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। हमें गिवन है ये 20 ml है, ये एक्सेस में है, तो ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा, 20 माइनस 20 कितना बचा, 0, और ये एक्सेस में है, ये कम कितनी हो गई उससे हमें मतलब है। CxHy कितनी कम हो गई, 20 का 20 कम हो गया, ये एक्सेस में थी, इसमें से रिएक्ट कितनी कर गई, इसके 1 मोल के साथ इसका x प्लस वाई बाई 4 रिएक्ट करता है, इसके 20 मोल के साथ इसके कितने रिएक्ट कर जाएंगे, 20 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4, इतनी माइनस में चली गई ये थी उससे, और ये कितना बन गया, इसके 1 मोल से इसके x मोल बनते हैं तो इसके बन गए 20x मोल, इसके 1 मोल से इसके y बाई 2 बनते हैं तो इसके बन गए 10y बाई 2, सॉरी 20y बाई 2। ये हमारे पास सबके वॉल्यूम आ गए, ये 0 मिलीलीटर बचा, ये इतना मिलीलीटर जितनी थी टोटल उसमें से माइनस हो गई, ये इतना और ये इतना। तो देखो अब इसको कुछ सोचने की कोशिश करो, इन्होंने बोला है कि जो वॉल्यूम में कंट्रैक्शन आया है रिएक्शन होने पे वो 60 आया है। अच्छा, वॉल्यूम में क्या क्या हुआ है, 20 मिलीलीटर माइनस हुआ है, 20 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 माइनस हुआ है, और 20x बढ़ा है, यानी टोटल चेंज इन वॉल्यूम कितना आया है, माइनस ऑफ 20 x प्लस वाई बाई 4 और प्लस ऑफ 20x, है ना। इंक्रीज इन वॉल्यूम बोलूं, मैं बोलूं कितना वॉल्यूम बढ़ा तो आप बोलोगे सर इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, तो टोटल डिक्रीज कितना हुआ मैं पूछूं तो आप क्या बोलोगे, सर डिक्रीज के लिए ये वाला तो डिक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, इसमें से ये माइनस कर दो तो टोटल डिक्रीज आ जाएगा। मेरे पास 100 मिलीलीटर गैस थी, मैं बोल रहा हूं उस 100 मिलीलीटर से टोटल मेरे पास मान लीजिए किसी कम सैंपल में 100 मिलीलीटर थी, इसमें से मैंने 50 निकाल दी और 20 वापस डाल दी। मैं पूछता हूं बताओ टोटल डिक्रीज कितना हो गया, आप बोलोगे सर टोटल 50 डिक्रीज हुआ था, 20 वापस डाल दी, नेट डिक्रीज कितना हो गया 30। यहां पे क्या हुआ, 20 मिलीलीटर इसकी वजह से डिक्रीज हुआ, प्लस 20 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 ऑक्सीजन का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, लेकिन 20x CO2 का बढ़ गया, तो ये मेरे पास नेट डिक्रीज आ गया वॉल्यूम में। जब ये रिएक्शन होगी तो नेट डिक्रीज इतना होगा, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है इस डिक्रीमेंट की, 60 मिलीलीटर। एक रिएक्शन आ गई मेरे पास। दूसरा, नाउ ऑन पासिंग थ्रू KOH सॉल्यूशन अनदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 60 ml वाज ऑब्जर्व्ड। अभी हमने पढ़ा था अगर KOH से पास करोगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन कम होगा, CO2 कम होगा, जितना भी CO2 है वो निकल जाएगा। क्वेश्चन दे रहा है KOH से पास करने पे 60 मिलीलीटर उड़ गया, मतलब CO2 चली गई, तो CO2 कितनी हो गई इससे, 60 मिलीलीटर थी, इस क्वेश्चन से साफ दिख रहा है। तो यानी 20x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ये भी 60 आ गई, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और उस x की वैल्यू को जब हम यहां पुट करेंगे तो यहां से आप कैलकुलेट करके देखना, सॉल्यूशन बना के देखना, y की वैल्यू जो आपके पास 8 आ जाएगी। तो यानी x की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, y की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई। तो जो कंपाउंड था वो कौन सा था, C3H8 था। सिर्फ इसी केस में ये वैल्यूज आएंगे अपने पास। तो ये हो गया मेरे पास सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या किया, रिएक्शन लिखी, जो कॉन्ट्रैक्शन बोला इसने कि रिएक्शन होते ही इतना कम हो गया, वो आप क्या करोगे, दोनों रिएक्टेंट जो है उनमें जितनी कमी आई है उससे माइनस कर दो, प्रोडक्ट में गैस जितनी बनी है उसको बराबर कर दो टोटल कॉन्ट्रैक्शन के, और उसके बाद जो सॉल्यूशन दे रखा है KOH दे रखा है तो CO2 का वॉल्यूम आ गया, वो टर्पेटाइन ऑयल दे रखा है तो ओजोन का आ गया, पायरोगेलोल दे रखा है तो ऑक्सीजन का आ गया, H2O दे रखा है तो NH3 का आ गया, उससे निकाल के कैलकुलेट कर लो। समझ में आया? ऐसा ही एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो अब हम सोल्व करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आप सोल्व कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, नहीं आता है आके सॉल्यूशन चेक कीजिएगा। तो देखो इस कंपाउंड में इसने हमें बोल दिया 100 ml ऑफ ए कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसने दे दिया कि भाई इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। कितने कितने दिए हैं ये तो पता करना होता है हमें, तो हम क्या मान लेंगे, CxHyOZ इतने इतने प्रेजेंट है सारे हमारे पास। इसको हमने बोला कि 500 ml O2 से रिएक्ट कराया, इस बार O2 भी हमें क्वांटिटी दी है उसकी,
ठीक है। अब कार्बन जब O2 से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CO2, हाइड्रोजन O2 से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा H2O, और O2 तो खुद O2 है तो ये तो कुछ बनाएगा ही नहीं, O2 तो बचेगी नहीं, पूरी की पूरी O2 इधर ही बच जाएगी। ठीक है जी। फर्दर इसने दिया इसके 100 ml प्रेजेंट थे, इसके 500 ml प्रेजेंट थे। रिएक्शन बैलेंस करनी मुझे आती है, ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा Y/2। लेकिन इस बार थोड़ा चेंज होगा, 2x, ऑक्सीजन इधर कितना है 2x, इधर कितना है Y/2, तो 2x + Y/2, लेकिन इधर कितना है 2 + Z, जेड भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो ये ऑक्सीजन मुझे कितना करना है, इसके बराबर अगर करना है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में बराबर करना है, तो इसमें मैं क्या कर दूं, इस प्लस को मैं इधर लिखता हूं, इसमें मैं कर दूं x + y/4, वो तो एज इट इज, उसमें से z माइनस कर दूं। तो इधर कितना हो गया, देखो इधर हो गया 2x + y/2 - 2z, तो इसको z को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया x + y/4 - z/2। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, अब इधर ऑक्सीजन हो गया 2x + y/2 - 2z + z -z + z, और इधर हो गया x + y/2। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन को सम करके, एक बार ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो लिख के देख लो। बैलेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है कि बैलेंसिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, अगर बैलेंसिंग एक्यूरेट नहीं हुई तो गलत हो जाएगा। देखो इधर ऑक्सीजन हो गया 2x + y/2 - z, और इधर z ये प्रेजेंट है तो +z, इतना ऑक्सीजन हो गया। कितना आ गया है, z से z कैंसिल आउट, 2x + y/2, और इधर भी कितना है 2x + y/2। ऑक्सीजन बैलेंस है, बाकी सारे तो बैलेंस कर ही लिए हैं हमने, आता है हमें। ठीक है जी। ऑन स्पार्किंग ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 150 ml वाज ऑब्जर्व्ड, वही पहला वाला कॉन्सेप्ट आ गया, 150 ml कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो मतलब मुझे पता है, यूडियोमेट्री के क्वेश्चन कर रहा हूं, ऑक्सीजन एक्सेस में ही है, ये पूरा का पूरा जाएगा 100, पूरा का पूरा जाएगा, तो ये तो कितना हो गया 0, 100 - 100, ये कितना जाएगा, ये देखो इसके 1 ml के लिए इसका x + y/4 - z/2 जाता है, तो इसके 100 ml के लिए ये हो जाएगा 500 में से माइनस कितना हो गया 100 × x + y/4 - z/2, इतना कम हो गया ऑक्सीजन। CO2 कितना बन गया, CO2 बन जाएगा, इसके 1 ml से x बनता है तो इसके 100 से CO2 बन गया 100x, और इसके 1 ml से ये y/2 बनता है तो ये बन गया 100 y/2, जो हमारे यूज भी नहीं आएगा ज्यादा, इसको छोड़ के चल सकते हो। ठीक है जी। अब इसने बोला वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन 150 ml है, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन वही वाला, इसमें 100 ml कम हुआ, इसमें 100 × x + y/4 - z/2 कम हुआ, और इसमें 100x बढ़ा, तो टोटल कॉन्ट्रैक्शन कितना आ गया 100 + 100 × x + y/4 - z/2 - 100x = 150। एक इक्वेशन तो ये गिवन है मुझे। ठीक है जी। अब ना आगे फर्दर हमें गिवन है When this gaseous mixture was passed through KOH, another contraction of 200 ml, KOH के थ्रू पास करा मतलब किसका वॉल्यूम आ गया, सीधा याद रखो, अब KOH के थ्रू पास किया मतलब किसका वॉल्यूम आ गया, CO2 का वॉल्यूम आ गया। तो KOH के थ्रू पास किया तो 200 ml माइनस दिखा रहा है उसमें, यानी 100x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 200 आ गई, तो यहां से x की वैल्यू तो कितनी आ गई 2, x की वैल्यू तो मुझे पता चल गई। ठीक है जी। आगे फर्दर और देखते हैं हम क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आगे बोल रहा है कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज 22। अच्छा, वेपर डेंसिटी मुझे 22 दे दी, यानी अब यहां से देखो x तो आ गया, लेकिन दिक्कत क्या होगी, इस x को इसमें पुट करोगे तो y और z दो वेरिएबल हैं, और दोनों का फॉर्मूला हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एक साथ एक इक्वेशन से, हमें पता है। तो इसमें मैं एक काम कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, अब ये मुझे आइडिया आ गया C2H5OZ बनेगा। ठीक है जी। y और z इनमें से मुझे नहीं पता ये कितने हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि y और z मिलके कितने आ जाएंगे। कैसे, इसमें x की वैल्यू पुट करो, यहां अगर x की वैल्यू पुट कर दोगे आप, 2i है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, ये इक्वेशन बन जाएगी 100 + 100 × 2 + y/4 - z/2 - 200 = 150। यहां से इसको कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा आ जाएगा 100 - 200, तो -100, ये उधर चला जाएगा 250, ये आएगा 200 + 25y - 50z = ये हो गया -100 250। इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहां से 25y - 50z, ये इक्वल आ जाएगा 200, इधर जाएगा तो 50 के, और अगर इसको फर्दर 25 यहां से कॉमन लेके मैं इधर डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा y - 2z = 2। ये अपने पास आ गया एक इक्वेशन, y - 2z = 2 आ गई। लेकिन
अब हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन है, x इक्वल टू 2 तो हमारे पास आ चुका है अलग से, x की वैल्यू तो 2 है मुझे पता चल चुकी है, लेकिन y माइनस 2z इक्वल टू 2। अब दो इक्वेशन हो तो मैं y और z को सोल्व कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ एक इक्वेशन से तो मैं नहीं निकाल सकता। तो दूसरी इक्वेशन के लिए क्वेश्चन में हमें एक और डेटा गिवन है कि वेपर डेंसिटी जो है इस कंपाउंड की, जो भी अपने पास आएगा CxHyOZ, इसकी वेपर डेंसिटी 22 है, और वेपर डेंसिटी 22 है तो मोलिकुलर वेट हमें फाइंड आउट करना आता है। मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा इसका, 22 इंटू 2 दैट इज 44 ग्राम्स। अगर मोलिकुलर वेट इसका 44 ग्राम आ रहा है और x की वैल्यू 2 है तो इस कंपाउंड को मैं लिख सकता हूं, ये कंपाउंड हो जाएगा अपने पास CX की वैल्यू 2 हो गई तो C2HyOZ, और इन तीनों का सम जो है वो 44 के बराबर आना चाहिए। यानी मैं यहां से बोल सकता हूं 12 इंटू 2 ये तो कार्बन का वेट हो गया, प्लस y इंटू 1 ये हाइड्रोजन का वेट हो गया, एंड प्लस 16 इंटू जेड ये ऑक्सीजन का वेट हो गया, और ये अपने पास बराबर आना चाहिए 44 के। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 24 प्लस वाई प्लस 16 जेड इक्वल्स टू 44, 44 माइनस 24 इज 20, तो y प्लस 16 जेड इसकी वैल्यू आ गई 20। तो अब अपने पास दो इक्वेशन हो गई y और z की फॉर्म में, एक हमने iodometry को सोल्व करके निकाल ली और एक हमने वेपर डेंसिटी की हेल्प से निकाल ली। तो अब अपने पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम क्या करें, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन 2 में पुट कर दें। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इक्वेशन 1 से मैं देखूं तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 2 प्लस 2z, उसको यहां पुट कर दो तो 2 प्लस 2z प्लस 16z इक्वल्स टू हो गया 20, यानी यहां से ये हो गया 18z इक्वल्स टू 18, 18z बराबर आ जाएगा 18 के, तो यहां से z की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, और z की वैल्यू 1 अगर मैं यहां पुट कर दूंगा तो y माइनस 2 इक्वल टू 2, y इक्वल्स टू 4। तो ये अपने पास यहां से z और y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू पहले ही आ गई थी, इन इक्वेशंस को सोल्व करके हमने z और y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। इन वैल्यूज को अगर लिख दूं मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास C2H4O, ये फॉर्मूला आ गया। और अगर इस फॉर्मूला का मोलिकुलर वेट देखें हम तो 44 आ रहा है, यानी वेपर डेंसिटी 22 आ रही है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसके लिए। और ऐसे इसमें बस एक थोड़ा सा अपने को एक्स्ट्रा थोड़ा दिमाग लगाना था कि वेपर डेंसिटी को यूज करके हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, बाकी वही सिंपल ऑडियोमेट्री वाले तरीके से सारी चीजें सोल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको फील आए, उसके बाद आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे इजीली। सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 20 मिलीलीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ C2H2 plus CO was exploded with 30 ml of oxygen। C2H2 plus CO दोनों मिला के मेरे पास कितने थे, 20 मिलीलीटर थे। ठीक है, तो एक को मैं मान लेता हूं x मिलीलीटर, दूसरा कितना बन जाएगा 20 माइनस x मिलीलीटर। ठीक है जी, इन दोनों को हमने रिएक्ट कराया O2 के साथ, तो C2H2 plus CO ने रिएक्ट किया O2 से, ये याद रखना है दोनों मिलकर रिएक्ट कर रहे हैं, ये बना देंगे क्या CO2 प्लस H2O। दो अलग अलग रिएक्शन में लिखना चाहिए, मतलब मैं एक ही रिएक्शन से सिखा रहा हूं तुम लोगों को। टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन इज 36 ml। अब देखो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, C2H2 था मेरे पास x मिलीलीटर, पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा 0 बचा। ये था मेरे पास 20 माइनस x, पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा 0 बचा। O2 था मेरे पास, O2 कितना था मेरे पास 30 ml, O2 30 मिलीलीटर था, तो 30 में से ये देखो, अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को अलग अलग लिखता, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर रिएक्ट कर रहा है तो अलग अलग लिख के देख लो। जब C2H2 रिएक्ट करता O2 से तो ये बनाता CO2 प्लस H2O। अगर रिएक्शन को बैलेंस करते तो ये यहाँ पे 2 आता, और 2 आने की वजह से ये आ जाता मेरे पास 5/2। और अगर CO रिएक्ट करता तो CO रिएक्ट करता है हाफ O2 के साथ, CO2 बना देता है। तो यानी यहां से मैं बोल सकता हूं कि C2H2 के 1 मोल के लिए O2 के 5/2 मोल चाहिए, और CO के 1 मोल के लिए O2 का हाफ मोल चाहिए। यहाँ पे C2H2 के x मोल है, तो इस हिसाब से O2 कितना रिक्वायर्ड होगा 5/2x, और CO के 20 माइनस x है तो उसके लिए CO कितना रिक्वायर्ड होगा 20 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से O2 कितना हो गया, O2 जो डिक्रीज होगा वो होगा 30 था, उसमें से C2H2 के साथ चला गया 5/2x तो माइनस 5/2x, और CO के साथ चला गया 20 माइनस x/2, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 10 माइनस x/2। ये O2 बच गया, इतना O2 माइनस हुआ है और इतना बच गया टोटल। CO2 कितना बनेगा, C2H2 के 1 मोल से 2 CO2 बनते हैं, यहाँ पे x है तो उसकी वजह से 2x बनेगा। CO के 1 मोल की वजह से 1 CO2 बनता है, यहाँ पे 20 माइनस x CO है तो प्लस 20 माइनस x CO बन जाएगा। ये CO2 बन गया, और H2O छोड़ो, कोई मतलब ही नहीं है, क्यों लिखना।
टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन, टोटल वॉल्यूम क्या बच गया, ऑक्सीजन का ये वाला प्लस CO2 का ये वाला, ये टोटल वॉल्यूम होगा आफ्टर मिक्सचर। रिएक्शन इज 36 ml ऑन पासिंग थ्रू KOH 8 ml ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट ओनली। अच्छा ये हम देख पा रहे हैं कि ये तो लिक्विड है, गैस में सिर्फ O2 बची है और CO2 बची है, यानी जब इसको मैं KOH के थ्रू पास करूंगा तो हमें भी पता है कि सिर्फ O2 बचेगी क्योंकि CO2 तो KOH खा जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले टोटल O2 प्लस CO2 जो थी वो 34 थी, जैसे ही मैंने इसको KOH के थ्रू पास किया O2 बची कितनी 8, यानी CO2 कितनी थी इसमें से 34 माइनस 8 दैट इज 26। तो ये जो CO2 है ये कितनी गिवन है मुझे 26 गिवन है, यानी 2x प्लस 20 माइनस x इसकी वैल्यू 26 गिवन है। सो कितना आ जाएगा ये द वॉल्यूम इज 36 ml, ये 36 गिवन है अपने को कि पहले टोटल 36 था, अब ये माइनस 8 हो गया तो ये 28 बच गया, 36 माइनस 8 इज 28। सो 2x प्लस 20 माइनस x इज 28, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 8, x की वैल्यू मेरे पास आ गई, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं है, x की वैल्यू आ गया मेरे पास सब कुछ, x की वैल्यू 8 आ गई, मतलब C2H2 जो है वो कितना है 8 ml है और CO कितना है 20 माइनस 8 दैट इज 12 ml है, दोनों का कंपोजिशन आ गया। तो सिंपली हमें यही करना है, सबसे पहली चीज जो तुम्हें अच्छी तरीके से आनी चाहिए वो है मोल मोल एनालिसिस, आपको पता होना चाहिए कौन किसके साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाएगा। दूसरी चीज जो आपको आनी चाहिए वो आनी चाहिए रिएक्शन बैलेंसिंग, कि कितना कौन किस में से माइनस होगा, और ये चीजें कोई नहीं सिखा सकता जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसलिए प्रैक्टिस करो बढ़िया से इनकी, ये अपने आप आ जाएंगी। ये दोनों चीजें आ गई तो बस जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे वैसा करते जाओ, जितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उतना कॉन्ट्रैक्शन कर दो, जितना टोटल बचा है उतना टोटल बचा दो, जितना KOH से पास करने पे बचा है उतना उसके बाद बचा दो, इजीली सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। अब इस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देखो, कोई दिक्कत आए तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, हम उस पर भी बात करेंगे फर्दर। थैंक यू।